तो अरविंद केजरीवाल बनना है तो आपको महिलाओं की सुरक्षा और उनको फ्री बस यात्रा करनी पड़ेगी। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो इस देश के नाम पर शहीद होने वाले परिवारों को 1 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी ने परसीमन कर लिया, 6 महीने चुनाव को टाल दिया। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्टाचार को खत्म किया और एमसीटी के अंदर आम आदमी पार्टी को जिता के भेजा। तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी, ये उनके शब्द हैं कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हैं इंटरव्यू, तो मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स पहले ही आपको। मुद्दा बहुत गर्म है, 6 फरवरी है आज और दिल्ली में इतनी हलचल और पूरे पॉलिटिक्स में इतनी हलचल मिल रही है। कहीं यूसीसी का बिल पेश किया जा रहा है तो कहीं 17 रेड की जा रही है ईडी द्वारा। भाई साहब 17 रेड कम नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल जी, नमस्कार। पहले तो आप बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक है, आप बढ़िया एकदम बात करते हैं आपसे। न्यूज़ देखी आपने सुबह आज? हाँ, सब पूरा देश देख रहा है। न्यूज़ क्या है, तानाशाही चल रही है। तो अगर सर मैं एज ए यंगस्टर, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एज ए यंगस्टर न्यूज़ देख रहा हूँ तो मेरे पे क्या बीत रही होगी इस टाइम कि मैं ये 17 रेड देख रहा हूँ। मैं एक हमारे दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं, जो हमारे दिल्ली के सीएम जी हैं, उन पे 5 समन जाते हुए देख रहा हूँ। केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी को टारगेट होता हुआ देख रहा हूँ। तो मेरे पे क्या बीत रही होगी, ऐसे यूथ पर क्या बीत रही होगी सर इस टाइम? देखिए, आज दिल्ली का यूथ, न सिर्फ दिल्ली का बल्कि देश का यूथ जिस तरीके से चारों तरफ तानाशाही का दौर चल रहा है, वो बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से यूथ देख रहा है। अरविंद, जो आपने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल जी को 5 सम्मन दे दिया गया, आपने बताया कि 17 जगहों पर रेड चल रही है ईडी की। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को खत्म करने का प्रयास करना, ये बड़ा आसान है। पर अरविंद केजरीवाल जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। आपको अगर अरविंद केजरीवाल बनना है तो आपको इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो आपको इस देश की सबसे बड़ी जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको पास करना पड़ेगा। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो आपको इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके आपको सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाकर रहना पड़ेगा। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर 24 घंटे फ्री बिजली आती है, वो करना पड़ेगा। आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो आपको महिलाओं की सुरक्षा और उनको फ्री बस यात्रा करनी पड़ेगी। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो इस देश के नाम पर शहीद होने वाले परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी पड़ेगी। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो पानी फ्री करना पड़ेगा। आपको अरविंद केजरीवाल बनना है तो आपको अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी है फ्री की, वो देनी पड़ेगी। आपको बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी से किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के इन कामों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी के राज्य में जो हमने आपको बताया, इन सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ का बजट 35,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए का हो गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस बात की, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। आपने सर इतनी एनर्जी ला दी ना मेरे को लग रहा है व्यूअर्स हमारे खड़े हो गए होंगे कि अब हमें बनना है अरविंद केजरीवाल। सबको बनना है सर केजरीवाल जी, क्यों नहीं बनना? वो कईयों का सपना होगा, कईयों के रोल मॉडल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स ही बनते हैं या फिर और क्रिकेटर्स ही बनते हैं रोल मॉडल्स, ये नेताजी भी कईयों के रोल मॉडल्स बनते हैं। सर थोड़ा सा एक आपका मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानूंगा, कब से आप पॉलिटिक्स में हैं? देखिए, हम लोग जब आंदोलन शुरू हुआ तो आपकी तरह मैं भी एक मीडिया में था, अन्ना जी के आंदोलन के समय। अच्छा। और मुझे लगता है कि इस देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में था, न्यूज एजेंसी में था। लेकिन हम लोग मूवमेंट के समय छोड़कर, अपने काम को छोड़कर उस मूवमेंट में शामिल हुए। तो वो मुझे आज भी लगता है कि वो जो मूवमेंट था, वो जो टाइम था, वो ये टाइम था कि आपको इतिहास में कुछ करना है, या ये एक प्रवाह के तहत जैसे आदमी पैदा हुआ, हर घर में जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े हों, कहीं नौकरी करें, अच्छे उससे रहें, सब लोग चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे युवा नौकरी छोड़कर उस आंदोलन में शामिल हुए। और आज मुझे गर्व है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की फौज का सिपाही हूं। अरे क्या बात है। वो अरविंद केजरीवाल जो एजुकेशन पर बात करता है, वो अरविंद केजरीवाल जो
जो मेडिकल पे, हेल्थ सर्विस पे, फ्री हेल्थ सर्विस पे बात करता है, वो अरविंद केजरीवाल जो महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो आज़ादी के बाद आज तक किसी ने शहीदों के परिवार के बारे में नहीं सोचा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस देश के नाम से शहीद होता है तो हम उसके लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं एक सरकार के नाते कि उसके परिवार को एक तुच्छ सी भेंट तो दे सकते हैं। 1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि दे करके हम ये चाहते हैं कि उनका परिवार अच्छे से रहे, ताकि बॉर्डर पर जो हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके बच्चों के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है, वो कम से कम ये सोचे कि हाँ, हमारे पीछे एक सरकार खड़ी है जो अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं इस देश के, इस मादरे वतन के नाम शहीद हो जाऊं, तो हमारी सरकार खड़ी है, हमारी सरकार जो हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कहां से लाएगी भारतीय जनता पार्टी? तो आज जो ये सारी कवायद है, मैं अब आपके सवाल पे आता हूं जो आपने सवाल पूछा। देखिए, आज जो ये सारी कवायद है वो अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए है। रोकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने, तीनों बार इनके प्रधानमंत्री जी से लेकर और बूथ इंचार्ज तक सारे कैबिनेट मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे नेता दिल्ली के अंदर पदयात्रा कर रहे थे, पर दिल्ली की जनता ने इनको नकारा, और एक बार नहीं, 3 बार नकारा। एमसीडी के अंदर नकारा। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंच जाते हैं। तो अब इनको यह डर लगने लगा है कि ये जो इनकलाब की आंधी है, ये अब इसको कैसे रोका जाए। तो एक साजिश रची गई, एक तथाकथित शराब घोटाले की कहानी बनाई गई, और ये वो शराब घोटाला है जो पिछले 2 सालों से एक तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र आपने सुना होगा। बिल्कुल। अब 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई, 500 से अधिक टीम तैनात हैं। मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापेमारी, उनके गांव पे छापेमारी, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी, उनके पत्नी के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी, उनके लॉकर को खोल के चेक कर लिया गया, लेकिन कहीं 25 पैसे नहीं मिले, उनको जेल में डाल दिया आपने। संजय सिंह जी के घर पे छापेमारी, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी, कुछ भी नहीं मिला, उनको जेल में डाल दिया। हमारे विजय नायर जी को, उनको सब तरफ जांच, सब तरफ छापेमारी कर ली, 5 पैसे की रिकवरी नहीं हुई, आपने उनको जेल में डाल दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित केंद्र सरकार के अधीन जो ईडी आती है, आज भी कोर्ट में 25 पैसे का सबूत नहीं पेश कर पाई, 1 चवन्नी का सबूत नहीं पेश कर पाई। और तो और अब क्या हुआ कि आप सबूत भी नहीं पेश कर पाए, आपने 1 पैसे की रिकवरी भी आप नहीं निकाल पाए। अब नया एक मामला आ जाया है कि ये जो गवाह हैं, 2020 में, 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि कोई भी एजेंसी अगर आपसे पूछताछ करती है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो और वीडियो दोनों। अब एक एक्यूज्ड कहता है कि जो इस तथाकथित घोटाले में एक्यूज्ड हैं, उन्होंने कोर्ट को लिख के कहा कि जो आप पेपर आपके समक्ष पेश किया है ईडी ने, वो बयान तो हमने दिया ही नहीं था। कोर्ट कहता है कि जी ऑडियो और वीडियो लेके आओ। तो गड़बड़ी हो कहां से रही है? मैं वही बता रहा हूं। कोर्ट कहता है ऑडियो और वीडियो लेके आओ, ये कहते हैं जी वीडियो है ही नहीं, वीडियो डिलीट हो गई। तो आज पूरा देश देख रहा है, जो आप कह रहे थे ना कि युवा, आज इस देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि किस तरीके से एक ईमानदार सरकार को, जनता द्वारा चुनी हुई वो सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है, उसको रोकने के लिए, उसको विफल करने के लिए सारी शक्तियां लगी हुई हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो इतने भारी भारी शब्द एक तो आपने यूज करे, मेरे को सुनने में मजा आ रहा है, और मैं मतलब आप में खो जा रहा हूँ जब आप बोल रहे हो, इतना खतरनाक आप बोल रहे हो। तो जब केजरीवाल जी आपको संबोधन देते होंगे तो और भी खतरनाक होता होगा। कभी मीटिंग्स होती होगी आपकी उनके साथ, या कभी चुनाव के टाइम पे कुछ स्ट्रेटेजीज बनती होगी, तो उस टाइम पे उनका जो रवैया रहता है आपके साथ, या आपके जो स्टाफ है सारा उनके साथ, वो कैसा रहता है? वो कैसे व्यक्तित्व के इंसान है? क्योंकि हम तो मिल नहीं पाए उनसे, कभी मिलेंगे फ्यूचर में, आप मिलते होंगे उनसे या मिलते रहते होंगे। कैसा उनका नेचर रहता है एक सामाजिक तौर पर, पर्सनली तौर पर, वो कैसे रहते हैं आपके साथ? देखिए, केजरीवाल जी एक आम आदमी की तरह रहते हैं। केजरीवाल जी सिंपल, जिसको एक आम आदमी अपनी जिंदगी में जीता है वो जीते हैं। हाँ, ये सच है कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच बड़ी है, उनके सपने बड़े हैं। वो इस देश के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस देश के महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, इस देश के बुजुर्गों को सम्मान मिले, इस देश में वो सारी चीज़ें जो ईश्वर ने
किसी को कम दिया है, तो अरविंद जी चाहते हैं कि एक सरकार होने के नाते अगर किसी को ईश्वर ने कम दिया है तो उसको भी वो चीज़ मिले। सपोज आज अगर कोई गरीब, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, 2015 से पहले सरकारी स्कूलों के हालात आप पता कर लीजिए, पुराने रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, क्या हालत है। दीवार टूटी हुई, मकड़ी के जाले लटके हुए, बेंच नहीं, कुर्सी नहीं। आज आप स्कूलों की हालत जाके देखिए। आज अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्कूल, बाहर से आते हैं लोग अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब आती हैं तो कहती हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल की स्कूल देखना है। वही तो कारण तो नहीं ये सपना है अरविंद, मनीष सिसोदिया जी जो वही कारण है। कारण वो तो मनीष सिसोदिया जी का क्या गुनाह था? मनीष सिसोदिया का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दी, वो भी मुफ्त में। वो उनका गुनाह था। सत्येंद्र जैन जी का क्या गुनाह था? कभी किसी ने सोचा था कि मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा था कभी? बिल्कुल। आज दिल्ली के अंदर आप कैमरा लेके चले जाइए अपना, आज दिल्ली के अंदर आपको हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। पहले क्या होता था, लोगों ने, इनके नेताओं ने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे थे, वो दुकानें बंद हो रही हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने दिल्ली के लिए एक अच्छी व्यवस्था बना दी, ये उनका गुनाह है। लेकिन जितना मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूं, वो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, निर्भीक और निडर हैं, वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, विजय नायर जी जैसे लोग शामिल हो जाएं तो आज सारे केस बंद हो जाएंगे, आज। पर अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपना देखा, वो कहते हैं ना कि जो उन्होंने सपना देखा उस सपने का क्या होगा। जो उन्होंने देखा है कि इस देश को मेक इंडिया नंबर 1 का जो सपना देखा है, उस सपने का क्या होगा। तो आज जो देश में राजनीति चल रही है, आप देखिए कि छगन भुजबल का नाम आपने सुना है ना? छगन भुजबल के ऊपर केस चल रहा होता है, ईडी के अंदर, ईडी उनके खिलाफ तमाम सारी जांचें कर रही होती है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उसके तीसरे दिन ईडी कोर्ट में जाकर कहती है कि मिलॉर्ड, इनकी सारी फाइलें गायब हो गई। इससे ज़्यादा मजाक इस देश के साथ क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति से अमित शाह जी ये कहते हैं कि इससे मैं चक्की पिसवाऊंगा जेल के अंदर भेज के, बोलते हैं उनकी बुकलेट जारी कर रहे थे, उस हेमंत बिस्व शर्मा को आपके पार्टी में शामिल कराने के बाद आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। 3 दिन पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस व्यक्ति के नारे लगा लगा कर खुलासे कर रहे थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसको आपने रात के अंधेरे में उप मुख्यमंत्री बना दिया। हसन मुशर्रफ जैसे लोग जिनके पेट्रोल पंप तोड़े जा रहे थे, गिराए जा रहे थे, ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी, सुबह के 7 बजे आप उसको मंत्री का शपथ दिला देते। बिहार पे भी नजर मारो थोड़ी। अब बिहार देख लीजिए, आप बिहार का ताजा हालात देख लीजिए, अब बिहार देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए। मैं तो एक लाइन कहता हूं कि हेमंत अगर हेमंता बन गए होते तो आज उनकी सरकार चल रही होती, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनकी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे, आज वो जेल में है। ये इस देश के अंदर चल रहा है। अच्छा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे भी। 2 प्रश्न मेरे अंतिम के करंट टॉपिक पे पूछेंगे, पब्लिक चाह रही है करंट टॉपिक पे जवाब सुनना लोगों से। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को जरा संक्षेप में बताओ, क्या हुआ था और अब उस पर ताजा खबर क्या है और कैसे नजरिए से देख रहे हो उसको आप? देखिए, चंडीगढ़ का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। इतनी बड़ी बात? बिल्कुल। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हमने नहीं कहा, हाँ, उन्होंने कहा। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। अब आप समझिए सिलसिलेवार। पहले एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त होता है, चुनाव के दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है नहीं जी चुनाव कराओ। ये अपने जो लोग बताते हैं कि अपने किसी पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाती है, वो चुनाव कराते हैं। 16 वोट बीजेपी के हैं और 20 वोट अपोजिशन के हैं। किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे कि 16 बड़ा कि 20 बड़ा, तो बोलेगा जी 20 बड़ा। पर बीजेपी को मैं क्या ही बोलूं,
कुछ पढ़ लिए होते, उनको लगता है कि 16 बड़ा। चुनाव होता है, पीठासीन अधिकारी दिन के उजाले में कैमरे के सामने अपोजिशन के 8 वोट इनवैलिड कर देती है। वो कैमरे में रिकॉर्ड है, वो आप कहीं भी डालेंगे, अभी यूट्यूब पर डालेंगे, आप अपने चैनल पर भी सर्च करेंगे, उसमें भी आपने दिखाया ही होगा। 8 वोट पर ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि बैलेट पेपर पर स्याही लगा लगा कर उसको खराब तो किया ऊपर गया। से भी क्लोजर में वीडियो आ गई है। बहुत सारी वीडियो आ गई। ये अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि कई बार ऊपर वाला जो ईश्वर है ना, वो भी चाहता है कि कुछ चीजें दिखाए, कुछ चमत्कार होते हैं, तो मैं इसको चमत्कार मानता हूं। वरना हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अब तो एक वो कैमरा नहीं है, वो ईश्वर की नजर है जो पूरा देश देख रहा है। तो उस पर साफ साफ दिख रहा है कि 8 वोट इनवैलिड हो करार दिए गए और जबरदस्ती मेयर को जल्दी जल्दी लाके बैठा दिया। ओ बैठो बैठो, बैठाल दिया, नारे लगा दिए जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी तीखी टिप्पणी की और मुझे लगता है कि इस देश के संविधान के लिए वो बहुत जरूरी है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। पर एक बात और, बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आपको पता है दिल्ली के अंदर जब दिल्ली सर्विसेज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, 7 जजों का संविधान पीठ का फैसला था, और ये कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास जनता के सारे काम करने के अधिकार होने चाहिए। 7 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक अध्यादेश लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है और चुनी हुई सरकार के सारी शक्तियां लेकर एक सिलेक्टेड व्यक्ति को दे देती है और दिल्ली के अंदर बाबूशाही लागू कर देती है। तो ये वो लोग हैं जो न संविधान को मानते, न लोकतंत्र को मानते, न जनतंत्र को मानते, न सर्वोच्च न्यायालय को मानते, और सारी एजेंसियों पर कब्जा करके अपने अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम खुद से नहीं कह रहे, आप भी न्यूज देख रहे हैं, इतना आप भी हमें पता है, आप समझदार है, यूट्यूब चला के फेसबुक चला के सबको सब देख ही रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि हम एक मीडिया पर्सन, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते ना, हम किसी पार्टी को हम सपोर्ट कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, हमें दिखाना लोगों को, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए ग्राउंड से, क्योंकि आप भी एक मीडिया पर्सन रह चुके हैं, आपने खुद ही बताया आप उनसे आंदोलन के टाइम में जुड़े थे। अंतिम प्रश्न ये है कि क्यों ये चुनाव के टाइम पर ही टारगेट इतना तेज हो रहा है, क्यों चुनाव के टाइम पर ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि इस देश में अपोजिशन चुनाव लड़े। वो घबराए, डरे और परेशान से घूम रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि शायद अपोजिशन अगर इंडिया एक साथ खड़ी हो गई, यूनाइट हो गई, तो यूनाइट होकर भारतीय जनता पार्टी से उनके सवालों का जवाब मांगेगी। सवाल क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में और 2019 में कि हम इस देश के अंदर 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल देंगे। आज 100 के पार है। भाजपा नहीं चाहती कि इस पर कोई सवाल हो। मैनिफेस्टो देखा है, आप सर्च कर सकते हैं मैनिफेस्टो। हाँ, मैनिफेस्टो सर्च करिए। 350 रुपए में गैस के सिलेंडर देने का वादा किया गया था, आज 1200 के पार है। भाजपा नहीं चाहती उस पर कोई सवाल हो। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा भाजपा ने किया था। 9 साल तो हो गए, 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है। वो नहीं चाहते इस पर कोई सवाल हो। आज कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भाजपा नहीं चाहती उस पर कोई सवाल हो। महिला सुरक्षा की बात की इन्होंने की थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इनके चुने हुए सांसद किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए पाए जा रहे हैं, उस पर नहीं चाहते कोई सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ महाराष्ट्र के अंदर इनके विधायक थाने में घुस करके हत्या कर देते हैं, ये नहीं चाहते उस पर कोई सवाल हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने सवालों से बचना चाहती है। वो सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं, जो हमारे आप के सवाल हैं, जो देश के सवाल हैं। उन सवालों से भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। इस वजह से चारों तरफ, आप सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर, आप चारों तरफ कैमरा घुमा कर देखिए, पूरे देश के अंदर आज वो माहौल बना हुआ है कि लोग, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा माहौल बना दो कि लोग उनसे सवाल ही ना पूछें। पर बीजेपी शायद गलतफहमी में है। हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि उसको पिछले 10 साल में किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। आज देश को रोजगार की जरूरत है। हमारा युवा, अब देखिए वहां हरियाणा में बोल रहे हैं कि जी हमने इजराइल भेज दिया यहां से बच्चों को नौकरी करने।
बम गिर कोई वहां बम गिर रहे हैं, कोई नेता अपने बच्चों को भेज के दिखाए ना, खट्टर साहब अपने बच्चे को भेज दें वहां, तो मैं मान लूं। तो देश के लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देश का युवा समझ रहा है, देश की महिलाएं समझ रही हैं, किसान, आप देखिए किसान बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। 1 साल तक इस देश का किसान सड़कों पर रहा, 1 साल तक। हमने किताबों में पढ़ा है कि किसान अन्नदाता होता है, हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उस कृषि प्रधान देश का किसान 1 साल तक सड़कों पर सोया है, सर्दी गर्मी बरसात, 750 किसान शहीद हो गए। 1 साल बाद आपको समझ में आया कि नहीं ये बिल तो क्या यही रीजन था पंजाब में भगवंत मान जी के आने का? देखिए, रीजन हम कहते हैं कि बहुत सारे रीजन हैं और ये रीजन बढ़ते जा रहे हैं। आज इस देश का हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा मिले। इस देश का हर व्यक्ति चाहता है उसको सम्मान के साथ जिंदगी मिले, हर महिला चाहती है उसको सम्मान के साथ जिंदगी मिले। और वो सारे लोग, आज अरविंद केजरीवाल पर सबसे ज्यादा शिकंजा क्यों है? इस देश का हर वो राज्य जो चाहता है कि उसको 24 घंटे बिजली मिले, जो चाहता है कि उसको 24 घंटे पानी मिले, जो चाहता है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, महिला सम्मान मिले, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा मिले, वो सारे के सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी की तरफ टकटकी लगाए नज़रों से देख रहे हैं। तो मोदी जी अब अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो एक अंतिम प्रश्न, थोड़ा सा तीखा लगेगा आपको, हल्का सा तीखा लगेगा, बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल, चाह रहा हूँ बिल्कुल, तीखा सा बिल्कुल, पूछना चाह रहा हूं बिल्कुल, आपसे, ठीक है? क्या करा बीजेपी ने ऐसा कि वोट बैंक उनके पास है? फिर क्या ये राम मंदिर का काम है? क्या ये जो इन्होंने 370 हटाई उसका काम है? क्यों लोग इतने दीवाने हुए पड़े हैं? क्योंकि हमें भी दिख रहा है सर, जैसे कि आपके पास भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे आए दिन इंटरव्यूज होते हैं या हम लोगों के बीच में रह के भी रिपोर्टिंग करते हैं। क्या वोट बैंक बन के आ रहा है बीजेपी का इस टाइम? नहीं, जो पूरी कॉन्फिडेंट है कि इस बार 400 पार। आप देखो, ये 400 पार की जो बात हो रही है वो कल सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद, मुझे लगता है सख्त टिप्पणी के बाद लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से 400 पार हो रहा है। जब बैलेट 20 और 36 वोटों में बेईमानी हो सकती है, 8 वोट इनवैलिड कर सकते हैं, तो देश का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, मेरे तो समझ से परे है। दूसरी बात, क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर सारा साम दाम दंड भेद लगाकर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई? एमसीडी के चुनाव में, चुनाव घोषित होने वाले दिन, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस दिन यह बोला गया कि नहीं जी, अब डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद एमसीडी का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन कर लिया, 6 महीने चुनाव को टाल दिया। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्टाचार को खत्म किया और एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को जिता के भेजा। तो ये, जब आप किसी को काम नहीं करने देंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर विपक्ष ना बचे। और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज्यादा डर लगता है, और ये हम नहीं कहते, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो एक राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं, आप नाम उनका जानते हैं, मलिक साहब। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, ये उनके शब्द हैं, कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी के लीडर कह रहे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, एक राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा। तो आज ये देश का बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है ना, वो जिस राज्य में पहुंच गई, वहां से अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकते। चलिए, तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और सर ने जो बातें कही या मेरे जो प्रश्न भी थे वो कोई काल्पनिक नहीं थे, या हमने कोई यहाँ कहानी नहीं बनाई। बिल्कुल। तो ये आपने जो देख रहे हैं टीवी में, जो न्यूज में देख रहे हैं, वही सब है। और हमारा मेन मोटिव ये था कि हम आपके प्रश्न पूछें। मैं अपने प्रश्न कुछ नहीं लाया सर, बिल्कुल भी लिख के नहीं लाया कहीं भी। नहीं, आपके भी प्रश्न होंगे, उसका भी मैंने अपने दिमाग से पूछे हैं। और कोई प्रश्न तीखा लगा हो तो सर वो हमारा नहीं, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये इस दौर में सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो चेक करिए, 2014 का, 2019 का। आपको वो जो हम लोगों ने भी बातें की ना, वो एक मतलब एक सच्चाई है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। उसमें हमने कोई काल्पनिक बात नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं करी। जो है वो लोग सर्च कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स में आप बता ही सकते हैं आपके इसमें क्या आ रहा है, उसके लिए तो आपका फ्री हैंड है ही। सर ने मेरे को बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, लिटरली, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, नहीं तो ये भी खिस्ता डिस्कशन हमारा। और बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी अपनी राय, हम किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे, ना किसी पार्टी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, हम न्यूट्रल रह के खेल रहे हैं। तो आप भी कमेंट्स में खेल सकते हैं न्यूट्रल रह के। तो धन्यवाद।